नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवेंद्र पांडे, डिप्लोमा कार्डियोलॉजिस्ट, आपके बीच में फिर से एक हृदय रोग से संबंधित बहुत कॉमन टॉपिक एंजाइना लेके साथ में हूँ। आम भाषा में हमारे जो सीने में दर्द होता है अक्सर लोग इंटरप्रेट या मिस इंटरप्रेट एंजाइना से करते हैं। कभी भी दाहिने साइड में, बाएं साइड में, जबड़े में, कंधे में कहीं भी दर्द होता है तो आम जनता बहुत घबरा जाती है और ये सोचती है कि उनको हार्ट से संबंधित पेन हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है जो कि गैस के या पेट के जलन, डिस्पेप्सिया जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं, इस चीज़ को लोग इस चीज़ को समझते हैं कि वो एंजाइना या हार्ट की बीमारी से 1 to 1 हो रहे हैं, फेस कर रहे हैं। आज आपको बहुत साधारण भाषा में बताता हूँ कि एंजाइना क्या है। एंजाइना मोस्टली आप इस प्रकार का दर्द है जो कि किसी सामान्य व्यक्ति को उसको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं देता है। वो पेन जो कि बर्दाश्त ना हो सके, वो पेन जो कि मोर देन 20 मिनट्स स्टे करता हो, वो दर्द। एंजाइना एक अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो फैमिली हिस्ट्री लाइक कि अगर किसी माता पिता, भाई बहन को बहुत अर्ली एज में हार्ट का अटैक हुआ है, हार्ट से संबंधित किसी इलाज की आवश्यकता पड़ी है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता होती है। मोस्टली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इनमें साधारणतः मैं आपको बताऊंगा जिनसे हम एक आम जनता के हाई रिस्क और नॉन रिस्क साइड में या बहुत लो रिस्क साइड में होने के संभावनाएं जता सकते हैं। हाई रिस्क पेशेंट्स कौन से होते हैं? वो मरीज़ पहली जिनकी पारिवारिक हिस्ट्री होती है या परिवार में किसी को हार्ट अटैक के द्वारा मृत्यु की हिस्ट्री होती है। दूसरा, जिन व्यक्तियों में पहले कभी अगर ब्लड की जांच कराई हो और कोलेस्ट्रॉल साधारण भाषा में बोलते हैं और वैज्ञानिक भाषा में लिपिड प्रोफाइल बहुत डिरेंज होता है। तीसरा, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, डायबिटीज़ की पुरानी शिकायत हो या फिर अवस्था, ये 5 फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और हार्ट के मरीज़ों में हार्ट की बीमारियों को बढ़ाने का काम करते हैं। इनके अलावा जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हैं वो भी हाई रिस्क एंड पे होते हैं। जो व्यक्ति लोअर साइड में होते हैं या लो साइड रिस्क होता है वो ऐसे होते हैं जो कि डेली जिनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, परिवार में किसी प्रकार की हार्ट की शिकायत नहीं होती है। डेली एक्टिविटी का मतलब बहुत ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइज या फिज़िकल फिटनेस नहीं, आपका वो एक्टिविटी का लेवल जिसमें कि आप 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट तक की एक्टिविटी, ब्रिस्क वॉकिंग जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, जैसे तेज़ चलना, इस प्रकार के कार्य बिना थके हुए या बिना सांस के फूले कर पाते हों, इसको लो रिस्क साइड में रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम आजकल का तनावपूर्ण जीवन भी हमारे हार्ट या ब्लड प्रेशर को कंट्रीब्यूट करता है। ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक एंजाइना पे। एंजाइना मोस्टली जो हम लोग टिपिकल एंजाइना बोलते हैं वो आपको हर एक बार फिज़िकल एक्टिविटी करने पे होता है। फिज़िकल एक्टिविटी जैसे कि आप अपना यूजुअल या स्लो वॉकिंग करते हैं, उससे थोड़ा हट के अगर तेज़ चलते हैं, सीढ़ियाँ चलते हैं, चढ़ते हैं, कोई वर्जिश का काम करते हैं तो उस दौरान आपके सीने में दर्द होना। दूसरी चीज़ ये है कि जब उस काम को या एक्टिविटी को आप बंद कर दें तो उस दर्द में आराम मिल जाना। ये एक तरीके से बताता है कि आपके शरीर में या हार्ट के साइड में किसी ऐसे दर्द का ओरिजिनेशन हो रहा है जो कि एक्टिविटीज़ पे या तनाव की स्थिति में पैदा होती है और रिलैक्स होने पे आराम मिल जाता है। मोस्ट टिपिकल साइड, हालांकि शरीर में एंजाइना आपकी ठुड्डी के नीचे और नाभि के ऊपर कहीं भी हो सकता है, आगे और पीछे दोनों साइड में हो सकता है, जबड़ों में दाहिने बाएं, कंधों में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन साइड बताया गया है वो बाएं साइड है सीने का। एंजाइना को कभी भी हम लोग एक पिन पॉइंट लोकलाइज नहीं कर सकते हैं। एंजाइना पेन जब भी होता है पूरे छाती में भारीपन के साथ होता है। एंजाइना साथ साथ में बाजू में, जबड़े में, कंधे में, पीछे पीठ में भी रेडिएट कर सकता है, महसूस हो सकता है। एंजाइना जिस वक्त आपके बैठने पे या रिलैक्स करने पे ठीक हो जाए
उसको स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। अगर यही दर्द आपके बैठने और रिलैक्स करने के बाद भी नहीं आराम होता है इस दर्द में, तो इसको अनस्टेबल बोलते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें आसपास के किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, फिजिशियन को कांटेक्ट करना है। अगर इन केस आपको बैठने के बाद भी दर्द महसूस हो रहा है, इमीडिएटली चाहे रात का कोई भी वक्त हो, आपको हॉस्पिटल में जाना है। जो हमारे मॉडिफाइंग और नॉन मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर्स हैं, मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर्स वो हैं जिनको हम अपने क्रियाकलापों से बदल सकते हैं, जैसे खान पान, डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल, हाइपरटेंशन या नमक का अच्छा कंट्रोल, जिससे कि हमारे आने वाले समय में हमें हाइपरटेंशन से बचाव हो सके। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे का सेवन ना करना या कम करना। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी अच्छी करनी, अपनी बॉडी का वेट कम रखना, कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण रखना। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में जैसे हमारी अवस्था, हमारे जेनेटिक पैटर्न, पारिवारिक हिस्ट्री, इन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जिन चीज़ों को हम बदल सकते हैं उनको हम बदलें। एंजाइना होने पे आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में तुरंत जाएं। कई बार लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, पता नहीं चल पाता है। इसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक 90%, मोर देन 90% डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तंत्रिका तंत्र की कमी होती है, कार्य क्षमता की कमी हो जाती है, जिससे कि दर्द तो होता है लेकिन उनको महसूस नहीं हो पाता है। ऐसे मरीजों में कुछ एक लक्षण होते हैं जिनको कि हमें बहुत अहमियत देनी चाहिए, जैसे अचानक से किसी मरीज़ का पसीने पसीने हो जाना या फिर अचानक से सांस का फूलने लगना। ये दो ऐसे शुगर के मरीज़ों में या डायबिटीज़ के मरीज़ों में लक्षण ऐसे हैं जिनको कि हमें हार्ट अटैक से सिमिलर ही समझना चाहिए और इमीडिएटली हमें अपने आसपास के किसी अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। अन्य और किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, कोई जानकारी चाहिए हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, वहाँ पर आप फ़ोन करके भी, कॉल करके पता कर सकते हैं। धन्यवाद।